समाज की नींव हिल जाएगी। पर एक बात स्पष्ट कर दूं, ये वीडियो किसी महान ज्ञानी पुरुष के विचारों का उत्तर नहीं है। ये वो महानुभाव है जिनका पूरा वेद ज्ञान शायद इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के कमेंट सेक्शन में ही संपन्न हो जाता है। इनकी समस्या ये नहीं है कि वे कुछ नहीं जानते हैं, समस्या ये है कि जो थोड़ा बहुत जानते हैं उन्हें लगता है यही सब कुछ है और यही सब सत्य है। ये महानुभाव ऐसे हैं जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखे बिना ही सीधे हवाई जहाज उड़ाने बैठ जाए और जब हवाई जहाज टकरा जाए तो कहे देखो मैंने विज्ञान को गलत साबित कर दिया। आइए मैं वेद का स्थान, मंत्र, ऋषि, देवता से दिखलाता हूँ कि अग्नि आदि ऋषि भी हैं और देवता भी है। ऋग्वेद 8:102 त्वमग्ने बृहद्वयो दधासि देवदाशुषे कविर गृहपतिर्युवा। ऋषि प्रयोगो भार्गव अग्निर्वा पावको बारहस्पत्य अथवा अग्निर्गृहपति यविष्ठौ सहसा सुतौ तयोर्वान्यतरः। देवता अग्नि, यहाँ अग्नि ऋषि भी है और देवता भी है। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय 35। सच कहूं तो आज का वीडियो बनाना मेरी प्राथमिकता नहीं थी, लेकिन कभी कभी कुछ बातें इतनी हास्यास्पद हो जाती है कि उनका उत्तर देना भी एक सार्वजनिक सेवा कार्य लगता है। तो सोचा चलो एक बार ही सही पर कुछ भ्रांतियां दूर करने का प्रयास करते हैं। पर एक बात स्पष्ट कर दूं, ये वीडियो किसी महान ज्ञानी पुरुष के विचारों का उत्तर नहीं है। ये वो महानुभाव है जिनका पूरा वेद ज्ञान शायद इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के कमेंट सेक्शन में ही संपन्न हो जाता है। इनकी समस्या ये नहीं है कि वे कुछ नहीं जानते, समस्या ये है कि जो थोड़ा बहुत जानते हैं उन्हें लगता है यही सब कुछ है और यही सब सत्य है। आर्य समाज पर जो आरोप लगाए गए हैं वे इतने रचनात्मक है कि सुनकर लगा कि जैसे किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि लेकर आए हो। अब देखिए, जिस महर्षि ने 19वीं शताब्दी में खड़े होकर समाज को अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, सामाजिक कुरीतियों और रूढ़िवाद से बाहर खींचा, स्त्री शिक्षा, विज्ञान, तार्किकता और स्वतंत्रता की बात की, आज उसी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वेद देखे बिना वेदों की बात करते हैं। विडंबना है, कमाल है। ये वही महर्षि दयानंद है जिन्होंने वेदों की ओर लौटो कहा था, ना कि कमेंट सेक्शन में खो जाओ। और आर्य समाज का यही वो आंदोलन है जिसने भारत में नव जागरण की नींव डाली थी। अब यदि कोई कहे कि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा देवता है ना कि ऋषि, तो हम पूछेंगे कि अच्छा फिर वेद किसने सुने, देवताओं ने या मनुष्यों ने? कुल मिलाकर आज हम तथ्यों और प्रमाणों के साथ हर एक आक्षेप का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे, प्यार से पर तर्क की चाबी से हर ताले को खोलते हुए। तो आइए इस खंडन यज्ञ में प्रवेश करते हैं और पहले उस महानुभाव का पक्ष सुन लेते हैं जिन्होंने कहा है कि आर्य समाज की नींव हिल जाएगी। सबको जय श्री राम। तो आज हम आर्य समाज की एक बहुत बड़ी भ्रांति है उसका खंडन करने जा रहे हैं, जो ये अपने मंचों से बार बार ये कहते हैं कि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा 4 ऋषि थे, देवता नहीं। आर्य समाज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि ये वेदों की बात तो करते हैं पर वेद खोल के देखते नहीं और बोलते हैं कि अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा ऋषि थे, ईश्वर ने इनकी आत्मा में ज्ञान प्रकाशित कर दिया। पर भाई साहब, वेदों को थोड़ा गुरु शिष्य परंपरा से अगर पढ़ लेते तो ये भ्रम टूट जाता, सारा का सारा भ्रम आपका टूट जाता कि अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा ये देवता हैं, ना कि कोई मनुष्य या ऋषि। चलिए देखते हैं कितना गहरा खड्डा खोदा है इन्होंने अपने ही तर्कों के लिए। आपने इनके द्वारा कई बात सुन ली, अब आइए समीक्षा भी कर लेते हैं। कुछ लोग इन दिनों बड़े जोर शोर से दावा कर रहे हैं कि आर्य समाज के लोग कहते हैं कि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ये देवता नहीं बल्कि सिर्फ ऋषि है। अब यहाँ सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि क्या आपने ये बयान वाकई किसी आर्य समाज के मूल ग्रंथ, भाष्य या विद्वान से सुना है, या फिर किसी सोशल मीडिया पोस्ट या यूट्यूब वीडियो से प्रेरित होकर आपने ये निष्कर्ष निकाल लिया? क्योंकि अगर ये आरोप लगाया जा रहा है तो कम से कम कुछ विशेष प्रमाण या साक्ष्य तो देना बनता है। जैसे हम आपके वीडियो में आपने क्या बोला ये दिखला रहे हैं। एक व्यक्ति की व्यक्तिगत राय को पूरे आर्य समाज पर थोप देना ये शोध नहीं, ये कुंठा है। अब आइए तथ्यों की बात करते हैं। वेदों में अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ये कभी देवता के रूप में आते हैं और कभी ऋषि के रूप में भी आते हैं। जी हाँ, दोनों संदर्भ मिलते हैं। यही तो वेदों की सुंदरता भी है। यहाँ देवता का अर्थ किसी स्वर्ग में बैठे शक्तिशाली सुपर हीरो से नहीं है, बल्कि वेदों में देवता का अर्थ जो प्रेरणा दे, प्रकाश फैलाए और बोध कराए। निरुक्त के शब्दों में देवो दानाद दीपनाद द्योतनाद वा। तो अग्नि जो ज्ञान की ज्वाला है, वायु जो चेतना का संचार है, ये यदि हमें प्रेरित कर रहे हैं तो वे देवता हैं। और यदि वही अग्नि, वही वायु मंत्र के दृष्टा बनते हैं तो वे ऋषि भी हैं, क्योंकि ऋषियों मंत्र दृष्टा रहा। ऋषि वही है जिन्होंने मंत्रों को देखा है, अनुभूत किया है। अब जरा सोचिए, क्या ये दोनों परिभाषाएं एक दूसरे के विरोध में हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो एक ही सत्य के दो पहलू हैं। तो निष्कर्ष ये है कि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा देवता भी हो सकते हैं और ऋषि भी। यह कोई विरोधाभास नहीं, बल्कि वेदों की गहराई और बहुअर्थकता का प्रमाण है। तो अगली बार जब कोई भ्रांति खंडन करने निकले तो कृपया पहले स्वयं को भ्रांति रहित करे। ये महाराज आगे क्या कहते, चलिए वो भी सुन लेते हैं। तो कहना है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। वे सृष्टि के प्रारंभ में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा इन 4 ऋषियों की आत्मा में 4 वेदों के ज्ञान को प्रकाशित कर देता है। इसके लिए उसे कहीं आना जाना नहीं पड़ता। आज हम आर्य समाज का शास्त्रीय खंडन करेंगे और खंडन भी ऐसा कि आर्य समाज की नींव हिल जाएगी।
आर्य समाज की नींव हिल जाएगी। हाँ, ये बात सच है कि आर्य समाज ईश्वर को सर्वव्यापक मानता है। क्या आप ईश्वर को सर्वव्यापक नहीं मानते? अग्नि आदि चारों ऋषियों को ईश्वर द्वारा वेद ज्ञान दिया गया है, ये भी आर्य समाज मानता ही है। पर जो आपने ये युक्ति लगाई कि इन ऋषियों की आत्मा में वेद प्रकाशित किया, इसलिए ईश्वर को कहीं आना जाना नहीं पड़ता, ये आपकी अविचारित और अरमणीय बात है। ईश्वर कहीं आता जाता नहीं, उसके पीछे आर्य समाज का सिद्धांत है कि वो सर्वव्यापक है, इसलिए उसे कहीं आना जाना नहीं पड़ता। ईश्वर तो पहले से ही सभी स्थानों पर प्राप्त है। हम सर्वव्यापक मानते हैं, उसके पीछे हमारा हेतु है कि ईश्वर सर्वज्ञ होने से सर्वव्यापक है, और सर्वज्ञ वो तभी हो सकता है जब सब स्थानों को प्राप्त हो। और प्रमाण भी है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में कहा है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। यजुर्वेद में ही 40:8 में भी देख सकते हैं, सपर्यगा क्षुक्रमकायमव्रणमस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभुर याथा तथ्यथोर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। परि मतलब सर्वतः, अगात मतलब व्याप्तोस्ति, सपर्यगात परितः सर्वतो अगात प्राप्तवान अस्ति। यजुर्वेद 32:11 पर देखिए, परित्य भूतानि परित्य लोकान परित्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च इत्यादि अनेकों वैदिक प्रमाण आपको मिल जाएंगे यदि ज्ञान चक्षु से काणे नहीं होंगे तो। आप ईश्वर को सर्वज्ञ मानते हैं या अल्पज्ञ मानते हैं? यदि आप सर्वव्यापक नहीं मानते तो उस पर हेतु दीजिएगा और साथ में प्रमाण भी। पहले शास्त्रों को पढ़ो, बल्कि केवल पढ़ो ही नहीं, बुद्धि से चिंतन पूर्वक पढ़ो, अन्यथा ऐसे सामान्य बातें भी आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। जो मन में आया सो आपने सोचा, उसे स्वयं ही बिना परीक्षण के सत्य ठहराना अल्प बुद्धि को दिखलाता है। आर्य समाज की नींव वेद, तर्क, विवेक और सत्य पर टिकी है। उसे हिलाना है तो पहले इन चारों से युक्त होकर आइए, अन्यथा आप शास्त्र का खंडन नहीं कर रहे, केवल अपनी समझ का प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। आज हम आर्य समाज का शास्त्रीय खंडन करेंगे, और खंडन भी ऐसा कि आर्य समाज की नींव हिल जाएगी। कैसे? इन्होंने कहा कि ईश्वर सर्वव्यापी है और सृष्टि के प्रारंभ में 4 ऋषियों की आत्मा में वेदों के ज्ञान को प्रकाशित कर देते हैं। और यदि ईश्वर ज्ञान को प्रकट करता है तो वह निष्क्रिय है या सक्रिय? अगर वो सक्रिय है तो वहां कर्म भी आएगा, और जहां कर्म है वहां पर सत्ता का प्रकट होना अनिवार्य है। और अगर आप ये कहते हो कि ईश्वर निष्क्रिय है तो फिर उसका वेदों के ज्ञान को आत्मा में प्रकाशित करना सिद्ध नहीं होता, और ये सनातन सिद्धांत के भी विरुद्ध है। तो यहां पर आर्य समाज ये मान रहा है कि ईश्वर ज्ञान को प्रकाशित करता है, यानी कि प्रकट करता है, यानी कि वह क्रिया करता है, और बिना साकार हुए क्रिया संभव नहीं। खंडन करेंगे, नींव हिला देंगे। बोलने में बड़ा रस आ रहा है, पर भाई साहब नींव हिलाने के लिए नींव समझ में भी तो आनी चाहिए। और खंडन शास्त्रीय तभी होता है जब आपके पास शास्त्र हो, तर्क हो, भाषा हो और बुद्धि का भार हो। सिर्फ जुमलों और मनगढ़ंत तर्कों से यूट्यूब की क्लिप बन सकती है, शास्त्र या शास्त्रार्थ समझ में नहीं आएगा। अब आइए आपके प्रश्ननुमा तर्क पर। आपने कहा कि ईश्वर ज्ञान प्रकट करता है, तो वह सक्रिय है या निष्क्रिय? और फिर आपने तुरंत जोड़ा, अगर सक्रिय है तो वहां कर्म होगा, और जहां कर्म होगा वहां सत्ता का प्रकट होना अनिवार्य है। वाह, ना कारण बताया ना कोई प्रमाण, बस एक के बाद एक वाक्य टांक दिए, जैसे किसी रटी हुई कविता का पाठ पढ़ रहे हो। अब सुनिए आर्य समाज क्या कहता है। हाँ, ईश्वर ज्ञान देता है और ईश्वर सदैव सक्रिय रहता है। उसकी सक्रियता किसी मानव जैसी चेष्टा नहीं है, वो ना देहधारी है ना जन्म मरण से बंधा है, बल्कि उसकी सक्रियता है जो सृष्टि, विधान, न्याय और ज्ञान के रूप में प्रकट होती है। वो बहुत प्रकार से सक्रिय है, इसमें वेद का प्रमाण है। तदे जति तन्नई जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। यजुर्वेद 40:5 में देख लीजिए। अब आप कहते हैं जहां कर्म है वहां सत्ता का प्रकट होना अनिवार्य है। ये कौन सा सूत्र हुआ? कौन से दर्शन, कौन से वेद, कौन से न्याय शास्त्र में ये लिखा है भाई? कृपया संदर्भ दो, ऐसे ही बात मत करो, अन्यथा यह तर्क नहीं केवल कल्पना है। क्या आकाश जब शब्द करता है तो उसकी कोई मूर्ति प्रकट होती है? क्या वायु जब चलती है तब वह कहीं साकार होती है? तो फिर ईश्वर जो चेतन, निराकार, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक है, वह ज्ञान देते समय साकार क्यों हो? वेद में स्पष्ट कहा है, मैंने अभी पीछे बताया, सपर्यगा क्षुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। अकायम बोला है, ऐसा कैसे साकार हो जाएगा? आपका यह तर्क ऐसा ही है जैसे कोई कहे संगीत सुनाई दिया, इसका मतलब यह है कि किसी गायक की मूर्ति भी जरूर प्रकट हुई होगी। मतलब आदमी दिखना चाहिए, सुनाई दिया मतलब दिखना चाहिए। हास्यास्पद है। अब देखिए, आपने कुतर्क दिया है कि अगर ईश्वर सक्रिय है तो उसे साकार होना चाहिए। क्या आपकी समझ में सक्रियता का मतलब केवल हाथ पैर हिलाना ही होता है? आपकी यह सोच ईश्वर को भी देहधारी बना देती है। तो क्या आप सर्वशक्तिमान ईश्वर को भी एक्टिव अवतारी मानव में सीमित करना चाहते हो? या वही सोच है जिससे आर्य समाज ने इस देश को मुक्त किया कि ईश्वर को किसी शरीर, मूर्ति या अवतार में बांधना उसकी महत्ता को घटाना है, न कि बढ़ाना। आपने कहा हम शास्त्रीय खंडन करेंगे। अरे भाई, शास्त्र का नाम लेकर भावनाओं की दुकान मत खोलिए। कभी निरुक्त पढ़ा है? कभी ब्रह्म सूत्र, न्याय दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन में ईश्वर की सक्रियता के सिद्धांत देखे हैं?
या बस सोशल मीडिया के कैप्शंस पढ़कर शास्त्रार्थ करने चल बैठे। ईश्वर निष्क्रिय नहीं है, सदैव सक्रिय है, लेकिन उसकी सक्रियता मानव जैसी नहीं है। सृष्टि में प्रेरणा देना, वेद ज्ञान प्रकाशित करना, यह उसकी चेतन शक्ति है, जिसमें किसी साकार सत्ता का प्रकट होना आवश्यक नहीं है। और आर्य समाज की नींव सत्य, शास्त्र और तर्क पर है। आपका आक्षेप एक फूंक है जिससे पहाड़ नहीं, मोमबत्ती भी नहीं हिलती। तो अगली बार खंडन शब्द का उच्चारण करने से पहले शब्दों के भार और बुद्धि के विस्तार का अभ्यास कर लीजिए, नहीं तो श्रोताओं को लगेगा कि आप मंच पर नहीं, दर्पण के सामने खड़े होकर भाषण दे रहे हो। आपके तर्कों का उत्तर देते समय मुझे स्वयं में प्रतीत हो रहा है कि जो तर्क और आधार से परे है, मैं उनकी बातों का उत्तर दे रहा हूं। पर फिर भी यह विचार मन में आता है कि निम्न स्तर के प्रश्नों का उत्तर देकर भी किसी का थोड़ा सा भला हो सकता हो तो क्यों ना कर दें। केवल इसलिए ही मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देना उचित समझ रहा हूं। आप स्वयं ही अपनी बातों को प्रस्तुत करने के साथ साथ जय और पराजय का निर्णय भी कर लेते हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है आपका यह कहना कि बिना साकार हुए कोई क्रिया संभव नहीं है। क्या आपने प्रकृति के साधारण उदाहरणों पर भी कभी गौर किया है? उदाहरण के लिए वायु को ही ले लीजिए। क्या वायु में क्रिया नहीं होती? क्या वह पेड़ों को हिलाती नहीं है, बादलों को ले जाती नहीं है, जीवन को गति नहीं देती है? फिर भी क्या वायु साकार है या उसे प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं? नहीं, फिर भी उसमें क्रिया निर्विवाद है। आपका यह तर्क कि यदि क्रिया हुई तो ईश्वर प्रकट होना अनिवार्य है और इस आधार पर पराजय सिद्ध होती है, यह तो केवल आपकी अपनी कल्पना का परिणाम है। यह तर्क न तो तार्किक है और न ही शास्त्र सम्मत। आप अज्ञानता से प्रेरित ऐसी धारणाएं बनाते हैं और बिना किसी ठोस आधार के स्वयं ही सामने वाले को पराजित घोषित कर देते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल आश्चर्यजनक है बल्कि यह भी दर्शाता है कि आपने इस विषय पर गहन चिंतन या स्वाध्याय बिल्कुल नहीं किया है। मेरा सुझाव है कि आप कुछ समय निकालकर शास्त्रों का अध्ययन करें, गहन चिंतन करें और तर्क को आधार बनाकर अपने विचार प्रस्तुत करें। इससे न केवल आपका ज्ञान बढ़ेगा बल्कि आपकी बातों में भी वो गहराई आएगी और विश्वसनीयता आएगी जो एक सार्थक संवाद के लिए आवश्यक है। विचारों का आदान प्रदान तभी सार्थक होता है जब वह तर्क, प्रमाण और शास्त्रीय आधार पर टिका हो। अभी आपने और क्या क्या कहा है, थोड़ा और सुन लेते हैं। अब बताइए, प्रकट होना माने आना नहीं हुआ तो और क्या हुआ? मतलब आपका तर्क स्वयं में ही हुआ, अपने आप ही पराजित हो गया। अब इन्होंने कहा कि अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन 4 ऋषियों की आत्मा में वेद प्रकाशित ईश्वर करता है। यानी कि श्रुति का उद्गम जो है वो कुछ और नहीं बल्कि आत्मा में स्वतः ही वेद आना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आत्मा में स्वयं वेद आ जाते हैं? क्या ये 4 व्यक्ति साधारण ऋषि थे या कुछ और? तो इसका शास्त्रीय प्रमाण के लिए हमें यजुर्वेद 31 के 19 में जाना पड़ेगा, जहां पर लिखा हुआ है प्रजा पश्चित चरति गर्भे अंतर जायमानो बहुधा विजायते। बताता है कि प्रजापति यानी कि ईश्वर स्वयं गर्भ में प्रवेश करता है। वह अजन्मा होते हुए भी बहुत रूपों में प्रकट होता है। तो क्या यहाँ पर आने जाने की बात जो है वो सिद्ध नहीं हो जाती है? और तैंतरीय संहिता 1511 में अग्निर्वे देवानाम ममो विष्णु परमा, अग्नि और विष्णु दोनों देवता हैं, ऋषि नहीं। आर्य समाज इनको मनुष्य बनाकर जो है उनका देवत्व को नष्ट कर देता है। शतपथ ब्राह्मण 6:1:1 में लिखा हुआ है स वे प्रजापति प्रथमम यज्ञम करोतः। प्रजापति यानी कि ईश्वर ही यज्ञ करता है, वेद स्वयं उत्पन्न करता है। इससे स्पष्ट है कि वेद ईश्वर की वाणी है, किसी आत्मा में स्वयं में प्रकट नहीं होते। और रही बात अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा की, तो वेद के पहले ही मंत्र में लिखा हुआ है, जो ऋग्वेद का मंत्र है, अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम। यहाँ अग्नि को देवता कहा गया है, ऋषि नहीं कहा गया है। ऋग्वेद 1:2:1 में भी लिखा हुआ है वायवा याही दर्शते में सोमहा अरम कृतः। यहाँ वायु को भी देवता कहा गया है। ऋग्वेद 10:62:1 में भी जो अंगिरसा है उसको भी देवता के रूप में संबोधित किया गया है। इस मंत्र में जो है वो अंगिरा को देवयुक्त अमृतत्व की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शक के रूप में वर्णित किया गया है। वो कोई ऋषि नहीं है बल्कि देवता के रूप में पूज्य स्वरूप है। तो यानी कि आर्य समाज द्वारा इनको मनुष्य कहना, इनको ऋषि कहना, ये जो है वेद सम्मत बिल्कुल भी नहीं है। और आदित्य की जहां बात आती है तो वहां पर ऋग्वेद के 1:50:1 में लिखा हुआ है अधुतमम चक्षुर गच्छ सूर्यो दृशे, यानी कि सूर्य यानी कि आदित्य को भी देवता के रूप में बताया गया है। तो ऋग्वेद में और हमारे जितने भी वेद हैं सब में ये प्रमाण है कि जो ये कहते हैं कि 4 ऋषि हैं, ये 4 ऋषि नहीं 4 देवता हैं। तो मैंने प्रमाण भी दिए हैं ऋग्वेद से 4 देवताओं के। तो वेदों में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा ये सभी ऋषि नहीं है, देवता हैं। तो ऋषि वो होते हैं जिन्होंने मंत्र दृष्टा किया हो, जैसे कि वशिष्ठ हो गए, विश्वामित्र हो गए, अत्रि हो गए, तो इनको ऋषि कहा जाता है। और आप कह रहे हो कि ईश्वर इन देवताओं की आत्मा में ज्ञान डालता है, तो आप देवता को भी जो है वो आत्मा वाला जीव मानते हो। तो या तो मानो कि देवता भी प्रकट होते हैं, या फिर यह बताओ कि ईश्वर जो है देवताओं की आत्मा में ज्ञान डालते कैसे हैं बिना शरीर धारण किए। और इस पर जब वेद में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा को देवता कहा गया है तो आप उन्हें ऋषि कह रहे हो, तो आप यानी कि वेद विरोधी हो गए। अब आप ये बताओ कि वेद को मानोगे या आर्य समाज की जो है जिद्द को या झूठी परंपरा को? अगर वेद आत्मा में खुद प्रकाशित होते तो बाकी आत्माओं में क्यों नहीं प्रकाशित हो रहे हैं? क्या बाकी आत्माएं जो है वो इंफीरियर हैं? क्या ईश्वर जो है आत्मा में भेद करते हैं? क्या आत्मा में वेद भरने के लिए कोई मतलब यूएसबी पोर्ट होता है कि स्पेशल वहां पर कोई डिवाइस लगी हुई है? यदि वेद स्वतः आत्मा में आते तो ऋषियों को दीक्षा, तप और साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनमें अपने आप ही वेद ज्ञान आ जाता। लेकिन वेद जो है, वेद ज्ञान जो ईश्वर ने 4 देवताओं को दिया, वो गुरु शिष्य परंपरा से ही आज हम तक पहुंचा है, जिसके लिए गुरुओं को दीक्षा देनी पड़ती है अपने शिष्यों को, और उसके लिए तप और साधना की भी आवश्यकता होती है। खाली दीक्षा देने से वो ज्ञान नहीं आ जाएगा, आपको अपने गुरु के सानिध्य में तप और साधना भी करनी पड़ती है। ऐसा कोई भी नहीं कह रहा है कि ईश्वर आत्मा में स्वतः प्रकट हो जाते हैं।
और हाँ, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, ऋषि कभी साधारण नहीं होते। यह कहना कि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा साधारण ऋषि थे, यह वाक्य ही आपके ज्ञान का स्तर बता देता है। आर्य समाज ऋषियों को ज्ञान का स्तंभ मानता है। हमारी दृष्टि में किसी ऋषि को साधारण और किसी को विशेष मानना ही वेद विरोधी है। ऋषि मंत्र दृष्टा होते हैं और हम उन्हें उसी रूप में ही स्वीकार करते हैं। अब आप देखिए, इस आक्षेपी भाई ने बहुत सारे वेद मंत्र पढ़ डाले, लेकिन उनमें से एक भी उनकी बात का प्रमाण नहीं बनता। केवल मंत्रों का उच्चारण करके यह भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है कि देखो मैंने वेद से सिद्ध किया है। असल में यह तो वही बात हो गई जैसे कोई बच्चा किताब खोलकर 2-4 लाइन पढ़े और समझे कि मैं डॉक्टर बन गया। अरे सज्जनों, मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूं कि इस व्यक्ति का तनिक भी शास्त्रीय आधार नहीं है। हमें ऐसी खोखली बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हाँ, मुझे विश्वास है कि यहाँ बैठे अधिकतर लोग प्रभावित नहीं हो रहे होंगे, पर यदि किसी के मन में किंचित शंका हो तो ऐसे लोगों को अज्ञानी बालकवत समझकर उपेक्षित करना सर्वोत्तम है। अब इनकी योग्यता पर जरा ध्यान दीजिए। ये भाई मंत्रोच्चारण भी शुद्ध नहीं कर पाते हैं और चले हैं वेद के रहस्य खोलने। संस्कृत अनुवाद की स्थिति यह है कि वेद के गुण वाक्यों को, रचनाओं को ये सामान्य गद्य समझ लेते हैं। अब जिनकी यह दशा हो, उनसे आप शास्त्रीय सिद्धांत की क्या आशा करेंगे। अगर सच में किसी गुरु परंपरा से पढ़े होते तो यह हाल ना होता। इसलिए मेरा सुझाव है कि ऐसे गुरुओं से कभी मत पढ़ना जो अपने शिष्यों को इस स्तर पर लाकर छोड़ देते हैं कि वे न उच्चारण कर पाए, न अनुवाद, न सिद्धांत है इनके पास। ये जो कह रहे हैं कि अग्नि आदि केवल देवता है, ऋषि नहीं, तो आइए मैं वेद का स्थान, मंत्र, ऋषि, देवता से दिखलाता हूं कि अग्नि आदि ऋषि भी हैं और देवता भी है। ऋग्वेद 8:102 त्वमग्ने बृहद्वयो दधासी देवदाशुषे कविर गृहपतिर युवा। ऋषि प्रयोगो भार्गव अग्निर्वा पावको बारहस्पत्य अथवा अग्निर गृहपति यविष्ठौ सहसा सुतौ तयोर्वान्यतरः। देवता अग्नि, यहाँ अग्नि ऋषि भी है और देवता भी है। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय 35 अपेतो यंतु कणयो सुमन देवपीयवः अस्य लोकस्सुतावतः। ऋषि आदित्य देवाः ऋषयः, देवता पितरः देवता। यहाँ आदित्य ऋषि के रूप में स्पष्ट कहा है। अथर्ववेद में देखिए, अदो यदवधावत्यवत् कमधि पर्वतात् तत्ते कृणोमि भेषजम सुभेषजम यथा ससी। इसका ऋषि है अंगिरा और देवता है भैषज्यम, आयु और धन्वंतरी। यहाँ अंगिरा को भी ऋषि के रूप में बताया गया है। तो भाई साहब, आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। आधे अधूरे ज्ञान के साथ जब कोई विद्वत्ता का ढोंग करता है तो उसका परिणाम यही होता है। ये महानुभाव ऐसे हैं जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखे बिना ही सीधे हवाई जहाज उड़ाने बैठ जाए और जब हवाई जहाज टकरा जाए तो कहे देखो मैंने विज्ञान को गलत साबित कर दिया। आर्य समाज को समझाने चले हैं जबकि स्वयं यह नहीं जानते कि किस दिशा में जा रहे हैं। आर्य समाज तो सिद्धांतों पर खड़ा है। यहाँ तो बच्चा बच्चा भी सैद्धांतिक दृष्टि रखता है। जिस समाज पर आप आरोप लगा रहे हैं उसका अपना एक नियम है, सर्वदा सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में उद्यत रहना चाहिए। तो यदि हमें कोई दोष मिलेगा तो हम धन्यवाद पूर्वक स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आप जो ऋषि और मुनियों का अपमान कर रहे हैं इसे भला कैसे सहा जा सकता है। भाई साहब, आपने अपनी योग्यता खुद ही सबके सामने रख दी है। अब आपकी बातों से लोगों की रुचि बढ़ेगी या घटेगी, मेरा निवेदन यही है कि पहले शास्त्रीय योग्यता अर्जित कीजिए, गुरु परंपरा से पढ़िए, सैद्धांतिक दृष्टि को विकसित कीजिए, तब कहीं जाकर के चर्चा के लिए आइए। अन्यथा अभी की तरह न आप बात समझा पाएंगे और न ही किसी की समझ पाएंगे। तो ठीक है मित्रों, अब विराम लेता हूं। सोचा था कि इस विषय पर एक वीडियो बनाऊं ताकि वीडियो बनाना तो सीख लूं, लेकिन एक बात सत्य है, ऐसे कार्यों में समय बहुत जाता है, बहुत समय लगता है। हमारा मुख्य कार्य तो शास्त्रों का अध्ययन और मनन है, पर यह रुचि का क्षेत्र था इसलिए थोड़ा प्रयास किया। आप सभी का सहयोग और समर्थन बहुत अपेक्षित है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि जो लोग ऐसे भ्रम जाल में फंसे हुए हैं उनका भला हो सके। धन्यवाद।